नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र में वो वर्किंग है, ऑटोनोमस बॉडी है या राज्य सरकार में वर्किंग है। जहाँ जहाँ सेवन्थ पे के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी दी जाती है, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डीए को लेकर, या फिर नेक्स्ट पे कमीशन को लेकर, या फिर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है 50% ऑफ डीए जो है वो जब हो जाएगा तो उसके बाद कितने चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। देखिए, नेक्स्ट पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन की जो बात की जाती है वो ऑटोमेटिकली इसी को कहा जाएगा, क्योंकि एट्थ पे कमीशन नाम की कोई चीज़ आगे आएगी। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने जब सेवन्थ पे कमीशन को लागू किया था, उसके तहत अरुण जेटली जी जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था ये बात कि जो ये सिस्टम वो लाए है, सेवन्थ पे कमीशन में पे मैट्रिक्स जो लाए हैं, वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हमें बार बार हर 10 साल में जो रिवाइज करते हैं, हम नया पे कमीशन लाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करेगा, सेल्फ या ऑटोमेटेड बेस पे हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ही इस तरीके से अपने आप अपग्रेड करता जाएगा जैसे जैसे आगे आएगा, चेंजेस आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक चेंजेस ये था कि 25% डीए जब बढ़ जाएगा आपका, तो 25% डीए के बाद आपके एचआरए में चेंज आएगा। अब 50% जब आपका डीए हो जाएगा तो एचआरए में चेंज आएगा, प्लस और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो उन पे सभी पे हम बात करेंगे इसमें। और 50% कब तक हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इतने सारे अलाउंसेस जो ये आप देख रहे हैं, ये मिलते हैं बहुत सारे कर्मचारियों को, ज़्यादातर कर्मचारियों को जो भी केंद्र या राज्य सरकार ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है, सेवन्थ पे के अकॉर्डिंगली या उसके अंडर जो है उनका पे मैट्रिक्स चलता है। अब बहुत सारे ऐसे भी अलाउंसेस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ड्यूटी या किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन ऐसे लिए हैं जो ज़्यादातर लोग इससे इसका बेनिफिट लेते हैं, या उनको ये जो है डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो हम सबसे पहले एचआरए पे बात करते हैं, क्योंकि एचआरए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एचआरए का चार्ट है जो कि इसमें देखिए दोस्तों, पहले जब सेवन्थ पे कमीशन आया और सेवन्थ पे में जब इम्प्लीमेंट किया गया सेवन्थ सीपीसी को, उसके अकॉर्डिंगली हमें सिटीज़ जो है, देश भर की जो सिटीज़ है, एक्स वाई जेड, तीन पार्ट में उसको बांटा गया है। 24%, 16% और 8% आपके बेसिक का, जितना आपका बेसिक आपको दिया जाता है बेसिक सैलरी का, उतना ही ये 24, 16 और 8% अलग अलग सिटीज़ में। अब ये एक्स वाई जेड किसी सिटी का नाम तो नहीं है, लेकिन कैटेगरीज बना रखा है देश भर में। जो कैटेगरीज है, जो सिटीज़ है, गांव है, शहर है, जितने भी आपके हैं, उन सभी में उनको तीन सिटीज़ में बांट दिया है, तीन एक्स वाई जेड में। एक्स में हम कह सकते हैं मेट्रो सिटीज़ है, वाई जो है सेमी मेट्रो सिटीज़ बोल सकते हैं, और जेड जो है ऐसे एरिया को कहेंगे जो कि थोड़ा रूरल बेस्ड एरिया है। तो वहाँ पे आपको जो हाउस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो भी अलग अलग था, 24, 16 और 8%। जो कि जब 25% इंक्रीज हो गया था हमारा डीए आज से कुछ साल पहले, तो इसमें चेंजेस आ गए थे और ये 27, 18 और 9% मिलने लगा है हमें। करंटली हमें इतना ही मिल रहा है। अब फिलहाल देखते हैं, आप देखेंगे तो कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा 4% डीए हाइक दिया गया है, जिसमें आपका जुलाई 2023 से आपका कितना हो गया है, 46% आपका डीए हो गया है। ठीक है, ये 46% डीए जो आपको मिलेगा, अब जुलाई से मिलना शुरू हो गया। अब देखिए, आगे ये डीए फिर दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी में, साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में। अब जनवरी में जब ये डी इंक्रीमेंट होगा तो उसमें कितना परसेंट हाइक हो सकता है। तो 50% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपका 46% आपको मिल रहा है, 4% हाइक पे 50% हो जाएगा, तो क्या 4% हो पाएगा? भाई 99% मुझे ऐसा लगता है कि आपका 1 जनवरी 2024 से जो डीए हाइक मिलेगा आपको, वो आपका 50% आपको मिलना शुरू हो जाएगा इसी टाइम से। अब इसमें क्या चेंज होएगा, उसमें सबसे बड़ा चेंज तो एचआरए का हो जाएगा। भाई एचआरए भी फिर से आपका जो एक्स सिटीज़ में है उनको 30% मिलने लग जाएगा, अभी 27 मिल रहा है। बाकी डीए तो बढ़ ही जाएगा, आपका 50% मिलेगा आपको। और इसके अलावा वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में जो है आपको 10% मिलेगा। तो अब हम बात करें और क्या डिफरेंस इसमें होने वाले हैं। देखिए, पिछली बार जब 25% हुआ था तो सिर्फ एचआरए बढ़ा था और कुछ चेंज नहीं आया। पर 50% होने पर चेंज सिर्फ एचआरए में नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे होने वाला है हमारी जो सैलरी को बनाते हैं।
अब इनमें कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है, किन किन सब चीज़ों में चेंज होगा, हम उस पर बात करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है, ये आपको 2 बच्चों तक पे मिलता है, और बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते उनके एजुकेशन के लिए आपको ये आजकल लमसम दिया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई बिल और अदर इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें आप देखेंगे अभी तक जो आपको मिल रहा है, प्रेजेंटली जो मिल रहा है वो हम बता रहे हैं 2250 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से मिलता है। और टोटल आपको, आप 12 महीने का टोटल कर लीजिए, उतना आपको मिल जाएगा एक बच्चे का। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना ही 2 बच्चों के लिए आपको मिल जाएगा। पर तीसरा बच्चा है तो फिर उस केस में तीसरे बच्चे का ये पैसा नहीं देती है गवर्नमेंट। अब देखिए कितना हाइक आएगा, लगभग 25% आपका इसमें हाइक आएगा। एंड 2250 से 2812, इसको राउंड ऑफ वगैरह किया जाएगा, आगे 12 को 13 कर दिया जाएगा जहाँ तक है। तो अभी जो 25% हाइक इन्होंने बताया है एज़ पर जो 7th पे कमीशन आया था उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जा रहा है। तो आपको लगभग अभी जब ये डी ए आपका जब 50% हो जाएगा तब आपको जो है CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो भी बढ़ के मिलने लगेगा, और जो कि आपको 2812 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो इतना आपका इसमें हाइक आएगा पर मंथ के। तो ईयरली आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा आपको हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता देते हैं। जो फिलहाल जो भी मिलती है 6750 रुपये पर बच्चे पे, 2 बच्चे पे आपको मिल सकती है ये। एंड इसमें पर मंथ के हिसाब से 6750 रुपये तक का आपका क्राइटेरिया है। और ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं, आप दोनों चीज़, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आप क्लेम कर सकते हो और हॉस्टल सब्सिडी भी आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। और दोनों में आपको जो है हाइक मिलेगा। और आने वाले टाइम में जब 50% होगा तो ये 8413 रुपये पर मंथ हो जाएगा। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसको आप इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको पेपर्स नहीं मिलते तो हम मुहैया करा देंगे। लेकिन आप अगर चेक करेंगे किसी भी बुक्स वगैरह में जाकर तो आपको ये चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग अपने क्लर्क से भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम और क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब एक और जो अलाउंसेस आप देख सकते हैं, स्पेशल अलाउंसेस फॉर द चाइल्ड केयर इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर पर्सन को 40% तक है, मिनिमम 40% होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम का कोई मतलब आप देख सकते हैं आगे जितना भी। मिनिमम अगर आप 40% किसी भी क्राइटेरिया पर डिसेबल है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है आपको 2 साल के लिए बच्चे की, जब मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, बर्थ की टाइम से ही बच्चे के 2 साल के होने तक के लिए आपको स्पेशल अलाउंस देती है, जो कि 3000 रुपये पर मंथ अभी दिया जाता है फिलहाल। और इसको अगर मान लीजिए DA 50% होगा, उसके बाद इसको 25% इंक्रीज़ करके 3750 रुपये तक पर मंथ जो है दिया जाएगा। ये इस पर्पज़ से दिया जाता है कि आप अपने बच्चे की, अगर आप किसी भी कारणवश जो है थोड़ी डिसेबल है और डिसेबिलिटी की वजह से आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को ठीक से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है गवर्नमेंट ये पैसा जो है देती है। उसके लिए बशर्ते 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, और साथ ही में ये 2 बच्चों को मैक्सिमम आपको जो है दिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं, तीसरे बच्चे पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और जो ड्रेस अलाउंसेस, ऐसे जो कर्मचारी होते हैं जिनको ड्रेस कोड मतलब अप्लाई किया जाता है ड्यूटी टाइम में, उन कर्मचारियों को ड्रेस के लिए भी अलाउंसेस मिलता है साल में एक बार, जो कि 5000 रुपये पर मंथ अभी दिया जा रहा है। जो कि आपका DA 50% क्रॉस करने के बाद इसमें 25% हाइक के साथ 6250 रुपये, यानी कि 6250 रुपये आपको पर ईयर जो है आपके ड्रेस के लिए जो है दिए जाएंगे। एंड कैश हैंडलिंग अलाउंस टू कैशियर, ये आप बैंकिंग सर्विस वगैरह से बिलोंग करते हैं या अदर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जहाँ पे आपको कैश के हैंडलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए अलग से एक अलाउंसेस उसी कर्मचारी को दिया जाता है, जो कि मंथली अगर 5 लाख से ज़्यादा का मतलब एवरेज मंथली कैश जो डिसबर्समेंट मैनेज करता है 5 लाख से कम है, तो उस केस में 700 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा एडिशनल। एंड उसके अलावा अगर 5 लाख से ज़्यादा अगर आप हैंडलिंग करते हैं तो उस केस में आपको ये 1000 रुपये पर मंथ का जो है दिया जाएगा। अब इसमें कितना हाइक होगा, इसमें भी 25% हाइक होगा, यानी कि 700 रुपये अगर आपको मिलता है अभी, तो इसमें 700 रुपये का 25% और जोड़ लीजिए, उतना आपको लगभग यहाँ पर मिलने लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी, ये 1000 रुपये पे, 1000 रुपये पे भी आप 50% जोड़ लीजिए, और सॉरी 25% जोड़ लीजिए, और 25% बढ़ के आपको ये मिलने लग जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये देखिए इसमें किसी प्रकार का वैसे तो परसेंटेज वाइज आप नहीं फ़ायदा होगा, पर मान लीजिए किसी के ग्रेचुटी बन रही थी अभी तक, फ़िलहाल प्रेजेंटली मैं बता रहा हूँ 22 लाख रुपए, तो अभी के हिसाब से जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया है ना
या आपकी कम बन रही है तो कम तो मिल जाएगी, अगर मैक्सिमम 20 लाख से ऊपर जा रही है तो उस केस में आपको ग्रेचुटी 20 लाख से ज़्यादा मिल ही नहीं सकती, सिर्फ 20 लाख ही मिलेगी। मान लीजिए आपका 21 लाख ग्रेचुटी का बनता है कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कैलकुलेशन ये बना रखी है इन्होंने, तो उस हिसाब से आपको 21 लाख नहीं 20 लाख ही मिलेगी फिलहाल। लेकिन जब 50% डीए हो जाता है तो उसके बाद से आपको 25 लाख तक का ग्रेचुटी मिल सकता है, अगर आप उतनी एलिजिबल है, यानी आपका फाइनेंशियली जो कैलकुलेट करने पे 25 लाख के आसपास आ रहा है। तो उससे कम है तो उससे कम तो खैर मिलेगा ही। एंड इसमें अगर ये देखते हैं इसमें क्या है आपका कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, ये ज़्यादातर उन कर्मचारियों को पता होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में वर्किंग है और जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे ट्रांसफ़र जब किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उन लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। आपने चॉइस से ट्रांसफ़र मांगा है उस केस में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे ट्रांसफ़र पर आपको जो है आपको एक ग्रांट दिया जाता है जो कि कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट कहलाता है। इसमें नॉर्मल प्लेसेस के लिए, देखिए देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि हार्ड जोन कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप टेरिटरीज़ में या अंडमान निकोबार टेरिटरी आइलैंड पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया ऑल इंडिया बेस के ट्रांसफ़र के बेसिस पे, तो उस केस में आपका अलग, लेकिन बाकी नॉर्मल प्लेसेस के लिए 80% ऑफ बेसिक अभी फिलहाल आपको दिया जाता है। जैसे कि आपका बेसिक मान लीजिए 50,000 है, तो 50,000 का 80% वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, उतना परसेंट आपको जो है ट्रांसफ़र, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे, तो उस केस में आपको ये पैसा इतना आपको मिलता है एक बार, ठीक है। एंड जो कि 50% डीए के होने के बाद आपको 100% ऑफ बेसिक मिल जाएगा, यानी कि 20% का हाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो थोड़े ये मैंने बताए थे आइलैंड एरियाज़ या लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 100% अभी दिया जा रहा है प्रेजेंटली, और 50% होने के पास डीए आपको ये 125% ऑफ बेसिक मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पे इतना आप देख सकते हैं कि आप अगर 50% डी होता है तो बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी है जो कि सभी को नहीं मिलते, ऑफिसर क्लास को मिलते हैं या अदर कर्मचारियों को मिलते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे हाइक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो सैलरी आपकी काफ़ी बढ़ने वाली है, 20 से 25% ग्रोस सैलरी आपकी जो है बढ़ जाएगी, फिर एकदम से जंप करेगी। यानी कि अगर आपको फिलहाल 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो 50% डीए होने के बाद जैसे कि 20 से 25 हज़ार रुपये आप मान के चल सकते हैं कि आपका ग्रोस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कन्विंस अलाउंस भी ये देख सकते हैं आप लोग, चार्ट का फोटो ले सकते हैं, यहाँ से इतना जितना आपको मिल रहा है इसमें भी 20 से 25% का हाइक होगा, और बाकी ये अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें निश्चित होता है। इस अलाउंस के बारे में आपको जैसे कि हम बताएं तो रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी जो किसी भी ऑफिशियल कारण से या ऑफिशियल वर्क से किसी दूसरी स्टेट या अदर सिटी में जाकर उनको स्टे करना पड़ता है, वहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, या फिर किसी वर्कशॉप को अटेंड करने जाना होता है, तो उन केसेस में आपको जो है डिपार्टमेंट की तरफ से होटल चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्ज, फूड चार्ज, जर्नी रोड वगैरह अलाउंसेस जो है दिए जाते हैं। तो ये भी सभी महीने में अगर हम बात करें तो 25% कम से कम बढ़ेगी, यानी कि डीए जब 50% हो जाएगा तो फिलहाल जो आपको मिलता है जिस रेट से अभी आपको फूड चार्ज, ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह मिलता है, होटल चार्ज मिलता है, और क्योंकि ये अलग अलग लेवल्स के हिसाब से अलग अलग है, मैं किसी एक स्पेसिफिक पे नहीं बता सकता। अगर मैं लेवल 6, 7, 8 की बात करूँ, लेवल 6, 7, 8 जिसमें 35,400 बेसिक से लेकर 46,000 या 48,000 बेसिक के आसपास तक आपका होता है, 4200, 4600 और 4800 ग्रेड पे के जो जॉब्स होती हैं, उसमें आपको होटल चार्जेस जो है लगभग 700-800 रुपये दिया जाता है। ट्रैवलिंग चार्जेस भी आपको कुछ सेकंड एसी क्लास का आपको मिलता है, और फूड चार्ज की अगर हम बात करें तो फूड चार्ज भी आपको जो है 800 रुपये पर डे का दिया जाता है। तो इसमें चेंजेस हो गए, और ये चेंजेस जो है 25% हाइक के साथ हो गए। और अदर ऑफिसर्स की बात करें या उससे बिलो की बात करें तो उनका भी रेट जो है अलग अलग निश्चित है, उनमें भी लगभग 25% के चेंजेस यहाँ पे आपको हाइक देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारे चीज़ों में आपको फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की जो वीडियो जिसमें हमने बात करी डीए जब 50% आपका पहुंच जाएगा तो कितना फ़ायदा आपको ओवरऑल मिलने वाला है आपकी सैलरी में या आपके अदर अलाउंसेस में जो आपको मिलते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अगर फिर भी कोई अलाउंसेस अगर ऐसा है जिसके बारे में मैंने जानकारी नहीं दी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही में अगर हम एक चीज़ पे बात करना भूल गए कि 50% डीए आपको कब से मिलने लगा, और इस पे मैंने शायद पहले बताया था कि ये जो डीए है आपका कैलकुलेट जो होता है सीपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब ये
2 महीने का तो जारी हो चुका है आपका। देखिए जुलाई में जो हुआ 46% आपको मिलना शुरू हो गया है। अब अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने के सीपीआई डाटा के बेसिस पे आपका जनवरी से जो आपको मिलेगा, 2024 जनवरी से जो आपको मिलेगा डीए, वो कैलकुलेट होगा। अब उसमें जुलाई और अगस्त का जो है डाटा रिलीज़ कर दिया गया था। जुलाई अगस्त के डाटा के यानी सिर्फ 2 महीने के डाटा के बेस पे आपका 2% हाइक ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अभी आपको फ़िलहाल 46% मिलना शुरू हो गया है दोस्तों डीए। और जो डाटा जारी हुआ है ना जुलाई महीने का एंड अगस्त महीने का, उन सिर्फ 2 महीने के सीपीआई के बेस पर 2% बढ़ चुका है। हालांकि ये 2% जो बढ़ा अभी मिलेगा नहीं, वो मिलना तो भाई एक बारी में लगातार 6 महीने बाद ही आपको प्राप्त होता है। तो 2% अभी सिर्फ 2 महीने के बेसिस पे हो गया है। आने वाले 4 महीने में अगर सीपीआई डाटा डिक्लाइन भी करता है, नीचे भी जाता है, उन केस में भी आपका कम से कम 2% तो बढ़ेगा ही। इतना तो हम पॉजिटिव है ही इस चीज़ को लेकर। तो टोटल ओवरऑल जो आपको बढ़कर मिलेगी, यहाँ पे बढ़कर कितनी मिलेगी आपको, हम बात करें बढ़कर आपको मिलेगी तो 46% में अगर हम 4% मिनिमम मान रहा हूँ मैं, 2% देखिए सिर्फ 2 महीने में हो गया है, 4 महीने का सीपीआई डाटा आना बाकी है और उस सीपीआई डाटा में 2% तो और बढ़ ही जाएगा। तो टोटल आपका 50% जो है, बहुत ज़्यादा श्योर है हम इस चीज़ के लिए कि जनवरी 2024 से जो है आपको 50% डीए मिलना शुरू हो जाएगा। और ये 50% डीए मिलने के बाद आपके जो जो फ़ायदे होंगे उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। तो ये वीडियो था, और इसमें कोई भी चेंजेस होगा या आगे किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो उसके बारे में भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। तो आने वाले समय में जो भी कोई भी चेंजेस इसमें हो गए या सरकार किसी भी प्रकार का कोई चेंज इसमें लाती है, कोई ऑफिशियली ऑर्डर आता है, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।